जिनेंद्र प्रश्न स्वाध्याय प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का यह विशेष एपिसोड समर्पित है उन महान साधक के चरणों में जिन्होंने अपनी साधना के 30 वर्ष पूर्ण किए हैं। पूज्यवर जगत पूज्य आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जैसे परम संत के सानिध्य में जिन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष बिताए हैं, ऐसे एलक रत्न श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जीवन यात्रा को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। महान आत्माएं जन्म लेने के लिए भी किसी पवित्र और महान स्थान का ही चयन करती हैं। उसी श्रृंखला में एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म भी बुंदेलखंड की इस पवित्र माटी में, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना अद्वितीय और अनुपम योगदान प्रदान करने वाले सावूलाल जी स्वतंत्रता सेनानी शहीदों की पवित्र भूमि गड़ाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश में 14 अगस्त 1958 को आपका जन्म श्री गुलजारी लाल जी माता श्रीमती शीलाबाई की पवित्र कुच्छी से हुआ और आपका पवित्र नाम पड़ा सुमन, जो कि आगे चलकर ब्रह्मचारी सुमन के नाम से जगत प्रसिद्ध हुए। पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ऐसे पवित्र संत हैं कि उनके चरण जहां जहां पड़े वह जगत में तीर्थ बन गए, और जहां जहां तीर्थ थे वहां वहां उनके प्रवास हो गए। इसी श्रृंखला में गड़ाकोटा की भूमि से नजदीक श्री पटेरिया जी में जब पूज्यवर का पहली बार प्रवेश मार्च के महीने में सन 78 में हुआ, तब आपने पूज्याचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का पहला दर्शन किया और उनका दर्शन करते ही अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करने का भाव बना लिया। एक प्रश्न से आपने अपना जीवन उस उत्तर के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दिया। प्रश्न यह था कि आचार्य श्री जी आत्मानुभूति किस गुण स्थान में होती है, और जब इसका उत्तर कोई ग्रंथ नहीं दे पाया तब स्वयं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपने स्वयं संत बनने का निर्णय ले लिया और 28 मार्च 1978 को अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी में आपने आजीवन व्रत ले लिया और पूज्य आचार्य भगवंत की आशीर्वाद और उनकी आज्ञा से जगह जगह विहार करते हुए, यह आपकी विशेषता थी कि ब्रह्मचार्य अवस्था में भी आप अपने पास कोई पैसा रुपया इत्यादि नहीं रखते थे और पैदल ही विहार करते थे। जगह जगह जाकर जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत इस महान जिन शासन की ध्वजा को फहराना आपका मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य से आपने श्री दिगंबर जैन युवक संघ की स्थापना की, जिसमें भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रणीत उस परम पुनीत जैन शासन के क्षत्रिय वर्ग की जो मुख्य धारा थी उससे युवकों को आपने जोड़ा। उसी के अंतर्गत आपने अहिछत्त पारसनाथ, मुक्तागिरी इत्यादि तीर्थों पर महान अभियान के रूप में अपना योगदान भी प्रदान किया। पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया से आपकी यह यात्रा
अत्यंत मंगलमयी रही और पूज्यवर आचार्य श्री ने सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी में 12 नवंबर उसी सन में आपको 2 प्रतिमाएं प्रदान की और 2 प्रतिमाओं का ग्रहण कर आप व्रती समंजी बन गए। आगे 28 जनवरी 1980 को पटनागंज रहली में आपने 7 प्रतिमाएं धारण की और सदा के लिए सदाचारी ब्रह्मचारी हो गए। उसी वर्ष 14 फरवरी को पूज्यवर आचार्य देव जब बीनावारा में विराजमान थे, तब उनके श्री चरणों में आपने 10 प्रतिमाएं धारण कर ली और संसार के सब विकल्प से मुक्त होकर आगे मुक्ति की ओर बढ़ने का लक्ष्य आपका प्रशस्त हुआ। 10 वर्षों तक महान जिन शासन की प्रभावना करते हुए जगह जगह संस्कार शिविर लगाते हुए छोटे छोटे गांवों में, शहरों में युवकों को एकजुट करते हुए धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा और पूज्यवर आचार्य देव के द्वारा दिया गया वचन, वाक्य, आज्ञा और सूत्य कि कभी भी जाति पात के चक्कर में नहीं पड़ना, जात पात से ऊपर उठकर सबको एक करना है, इस उद्देश्य से आपने जगह जगह पूज्यवर के संदेश को फैलाया। और इसी श्रृंखला में जब मुक्तागिरी में पूज्यवर आचार्य महाराज विराजमान थे, तब उन्होंने एक दिन आपको कहा कि ब्रह्मचारी जी, क्या आप महाराज भी बनेंगे? तो आपने कहा, आप दीक्षा देंगे तो हम अवश्य बनेंगे। तो आचार्य ने कहा, अच्छा, तो इस बार आपकी भी दीक्षा हो जाएगी। और तभी आचार्य महाराज ने 16 मई 1991 अर्थात 91 में मुक्तागिरी में आज ही के दिन आपको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर और आपके इस मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी को प्रशस्त किया और आपको क्षुल्लक दीक्षा की बहुत बहुत बधाइयां हो। और आपके श्री चरणों में हम बार बार इच्छामी निवेदित करते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार पूज्य आचार्य देव ने आपको क्षुल्लक पद दिया है, वैसे ही हमारा भी विमोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। आगे ये महान दुर्लभ या परम सौभाग्य कहो कि जिस दिन आपने आचार्य श्री से 5 वर्ष का व्रत मिला, उसी दिन आपको आचार्य श्री के आशीर्वाद से आजीवन व्रत मिला। ऐसी ही घटना यहाँ पर कुछ हुई कि उसी सन में आपकी क्षुल्लक दीक्षा हुई, फिर उसी सन में 25 जुलाई को आपकी मुक्तागिरी उसी स्थान पर एलक दीक्षा भी हो गई और आप अभी तक उसी मुद्रा में सुशोभित हो रहे हैं। जगह जगह जिनेंद्र भगवान के धर्म की महान प्रभावना कर रहे हैं। आप न्याय, व्याकरण, आध्यात्म, सिद्धांत चारों अनुयोग सहित इतिहास, पुराण और अन्य अन्य क्षेत्रों के विषयों में अनेक प्रकार के ज्ञान के सागर हैं। आपको अनेक विधाएं आती हैं जिनके माध्यम से आप निरंतर जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं और गुरु महाराज के यशोगान में वृद्धिगत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आपके द्वारा 250 बाल कविताएं और 250 बड़ी कविताएं और 250 कहानियां और 250 बाल कहानियों की रचना भी की गई है। जिनमें आपकी मौलिक रचनाएं हैं उल्कापात, मतवाला, व्यंग से वैराग्य और स्वर्णशिला नाम का एक उपन्यास, जो कि आचार्य भगवंत श्री शुभचंद देव के जीवन को घटित करता है। क्षमा, भारती, जय जिनेन्द्र, भटकन, मुमुक्षु, शरद पूर्णिमा, गुलेल,
सत्यमेव जयते, अभिषेक, नए जूते, बाल कहानियां और बाल कविताएं आदि अनेक भागों में आपके द्वारा, आपके आशीर्वाद से, आपके ही माध्यम से उनका प्रकाशन संपादन हुआ है। स्वयं आप ही उनके लेखक हैं। आरोग्य संजीवनी, जिन मनोविज्ञान, ध्यान शतक, परीक्षण के सोपान, मुक्तिवेशन आवाहन, मुक्तिवेशन उद्घोष, विचार सुधा, जैन विद्या प्राथमिक प्रथम द्वितीय भाग, दिग्दर्शन, जैन न्याय दर्शन, आहार से चिकित्सा एवं वैयावृत्ति, स्वयंभू स्त्रोत के विविध आयाम और शिष्टाचार, ये और ऐसी अनेकों किताबें, अनेकों पुस्तकें और ग्रंथ आपके पवित्र हाथों से सृजित हुए हैं। और पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, उनकी सत्प्रेरणा से आपने आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी और अकलंक देव महाराज के ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। जिस न्याय के विषय को सामान्य व्यक्ति छू भी नहीं सकता, बड़े बड़े विद्वान जिस विषय को पढ़ने से कतराते हैं, ऐसे ग्रंथों पर भी आपकी लेखनी चलना, यह आपकी अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। आपके पवित्र हाथों से आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी के यक्त अनुशासन अलंकार की टीका, जो आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी का ग्रंथ यक्त अनुशासन है, उस यक्त अनुशासन के ग्रंथ पर जो अकलंक आचार्य अभयनंदी महाराज की जो वृत्ति है, उसकी भी टीका आपके माध्यम से लिखी गई। आचार्य अकलंक देव की लगेस्त्रयी, प्रमाण संग्रह, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय ग्रंथ का भी सृजन, आपके अनुवाद आपके हाथों से, पवित्र हाथों से हुआ है। आचार्य विद्यानंद महाराज की पत्र परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा ग्रंथ का अनुवाद भी आपके हाथों से हुआ है। आपके पवित्र हाथों ने जो क्लिष्ट ग्रंथ अष्टसहस्त्री है, उस ग्रंथ की जो मूल टीका है अर्थात देवागम स्त्रोत, उसके साथ साथ अष्टसती ग्रंथ का भी अनुवाद किया है। आलाप पद्धति और परमानंद दोहावली का भी अनुवाद आपके हाथों से हुआ है। आप न्याय के महान विशारद हैं, जिसे संपूर्ण विद्वान जगत में कष्ट सहस्त्री के नाम से जानी जाती है। ऐसी उस अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पर भी आप एक अनुशीलनात्मक परिशीलन करते हुए उसका भी एक ग्रंथ, जो कि भविष्य में इस जगत के सामने आने वाला है, आपके सृजक मस्तिष्क से अनेकों रचनाएं प्रति समय उत्पन्न होती हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हाथों से आज तक लगभग 4000 पेंटिंग्स बनाई जा चुकी है। प्रति वर्ष आपके माध्यम से अनेकों स्थानों पर संस्कार मेला का आयोजन किया जाता है। गौरक्षा अभियान, व्यसन मुक्ति अभियान आदि आपके माध्यम से सामाजिक हित में और देश उत्थान में, राष्ट्र उत्थान में आपके द्वारा यह कार्य किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचारों को जानने के लिए आपकी लेखनी से ही हर माह संस्कार सागर मासिक पत्रिका, जो कि पंचवाल्यती मंदिर इंदौर से प्रकाशित होती है, उसका संपादन आपके ही हाथों से होता है। ऐसे आपके पवित्र सानिध्य में मुझे भी न्याय ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य मिला। इसके लिए आपके चरणों में अनंतों बार नमन करते हुए, हे स्वामी, शीघ्र ही भगवान समंतबद्ध स्वामी और अकलंक देव स्वामी जैसा आपका यश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो और भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के इस पवित्र शासन में आपको भी
आपको भी भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के इस पवित्र तीर्थ की स्वर्णिम इतिहास में जो आपने ये महान कृतियां लिखी हैं, यह जगत प्रसिद्धि को प्राप्त हो, जगों में युगों युगों तक जयवंत हो। इसी भावना के साथ आपके श्री चरणों में बारंबार क्षामी क्षामी इक्षामी महाराज।